लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणाय। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। और जब जब भी त्याग की बात चलती है लोगों को दान दिमाग में आता है। और यहाँ तो ऐसी परंपरा नहीं है, लेकिन कई जगह तो आज के दिन पैसा इकट्ठा होता है। आपके यहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कई चीज़ें, एक दो चीज़ों को छोड़ दो भले ही भगवान को बुलाने की, बाकी तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो जो है अधिकांश जो है स्थानों पे मैंने देखा, मैंने ये दिन जो है चंदे का दिन होता है। त्याग के नाम पे दान और दान के नाम पे चंदा। और अपने समाज में स्थिति हो गई है कि जैसे हम दुनियादारी में आदमी का नाम पैसे से करने लगे हैं, उसके कपड़े से, उसके जूते चप्पल, उसके भाई विभूति से, ऐसे ही हमारे यहाँ पे पंडित का नाम, मुनिराज का नाम भी पैसे से होने लगा है। जो ज़्यादा पैसे इकट्ठे करवा दे वो ज़्यादा बड़ा पंडित, वो ज़्यादा त्यागी, तपस्वी। अब विद्वान का नाम कैसे होना चाहिए? धन से कि ज्ञान से? और चारित्रवंत का नाम, मुनिराज का नाम कैसे होना चाहिए? चारित्र से। तो इसमें पैसा कहाँ से बीच में आ गया? जो ज़्यादा पैसा इकट्ठा करा दे वो बड़ा। मुझे पैसा इकट्ठा कराने की बात ही नहीं करे, पैसे से इसका कुछ लेना देना नहीं हो तो वो काम का क्या? मतलब जिस दिन जो एक दिन धर्म के लिए मिला था, त्याग धर्म के लिए, जिस दिन त्याग धर्म समझना था, और उस दिन भी वो चंदे ने और पैसे इकट्ठे करने ने खत्म कर दिया। और पूछ परख उसकी होने लगी जो पैसा इकट्ठा करवाने लगा। तो उससे क्या हुआ कि सबका ध्यान पैसे की तरफ गया। जब हमने विद्वान का नाम पैसे इकट्ठे करने से लगाना चालू किया तो विद्वान ने कहा पढ़ने की क्या जरूरत है, नोट इनकी जेब से कैसे इकट्ठा करना है, इस पर अक्ल लगाओ। तो जैसे सुनने वाला तो बढ़िया था ही और सुनाने वाला भी बढ़िया बन गया। तो उससे वो सारी गड़बड़ पैदा हो गई कि जो दिन हमको धर्म सुनने के लिए मिला था वो दिन भी हमारा ऐसा का ऐसा चला। आज स्थिति यही है। मैंने तो आपको उस दिन ही कही थी, मैंने कहा ये डब्बे डालने की ज़्यादा कीमत है। यदि यहाँ अपन पैसे इकट्ठे करवाओ तो उसकी ज़्यादा कीमत है बजाय कि धर्म चर्चा की बात करो। लेकिन फिर भी धर्म की चलो उस पैसे की कीमत दो चार जनों को होगी जिनको उससे प्रयोजन होगा। जिस भी मंदिर या समाज को मिलेगा, लेकिन आम जनता को उससे कोई लेना देना नहीं होता। आम जनता यहाँ कहीं भी आती है धर्म सुनने के लिए, और हम यदि यहाँ पैसा इकट्ठे काम चालू कर दें तो वो धर्म से वंचित रहेगी। खैर, तो आज का दिन क्या है? ये तो त्याग धर्म का। तो बात किसकी करते हैं हम? दान की। सब एक ही तो चीज़ है, क्या अंतर है? त्याग और दान एक ही तो बात है। एक ही कि अलग अलग? अलग अलग है। दान अलग चीज़ है, त्याग अलग चीज़ है। यद्यपि दान की भी अपनी उपयोगिता है, महत्व है, दान भी महान है, लेकिन उससे भी महान त्याग है। पूजा त्यागियों की होती है कि दानियों की? आजकल के ज़माने की नहीं, वैसे वास्तव अभी तो अब क्या हो जाए पूछो ही मत क्या। लेकिन पूजा तो त्यागियों की होती ना, जिसने त्याग किया हो, कि दानी की होती है। हम किसके आगे झुकते हैं? त्यागी के आगे कि दानी के आगे? त्यागी के आगे। त्याग धर्म है, दान पुण्य है। त्याग निवृत्ति प्रधान है, दान प्रवृत्ति प्रधान है।
क्या? दान देने के लिए नोट चाहिए, त्याग करने के लिए नोट चाहिए। धन कमाने का आज मैंने त्याग कर दिया, क्या मैंने 10 दिन धन कमाने का त्याग कर दिया। धन कमाने का त्याग करने के लिए मेरे को क्या करने की जरूरत है? कुछ नहीं। और दान देने के लिए नोट, जेब में नोट होना चाहिए। मैं ₹1,00,000 का त्याग कर सकता हूँ, लेकिन ₹1,00,000 का दान करने के लिए जेब में ₹1,00,000 होने चाहिए। क्या? तो दान में धन की आवश्यकता है, त्याग में आवश्यकता नहीं है, वस्तु की आवश्यकता नहीं। त्याग स्वाधीन है, दान पराधीन है। त्याग में हमें जिसका त्याग करना है उसकी चीज की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास होने की जरूरत नहीं है, हम आराम से उसका त्याग कर सकते हैं। और दान के लिए तो वस्तु होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए, दातार, पात्र, वस्तु सब चाहिए। और त्याग में किसी को शादी करने का त्याग करना, तो उसको शादी करना पड़ेगी पहले, नहीं करना, सहज, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और त्याग किसका होता है? त्याग किसका करना है अपने को? अच्छी चीज का कि बुरी चीज का? बुरी चीज का त्याग करना है। और त्याग की बात जब चलती है तो लोगों का ध्यान नहीं जाता त्याग काय का करना है, किसका त्याग करना है? रुपए पैसे का, मकान का, जायदाद का, किसका त्याग कराएंगे ये? देखो, त्याग धर्म इतना सरल है कि इससे सरल और कुछ नहीं है। दान कठिन है और त्याग सरल है। कैसे सरल है? कि वस्तु तो हम ये मानते हैं कि हमें पर वस्तु का त्याग करना है, रुपये पैसे का हमको त्याग करना है ना? चक्रवर्ती ने क्या किया कि त्याग किया, 6 खंड की विभूति का त्याग किया। हम पढ़ते भी हैं, छोड़े 14 रत्न नवोनिधि, अरु छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। तो कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, मैंने कहा छोड़े? सड़क पे। 84 लाख हाथी, हाथी छोड़ दिए। एक हाथी छोड़ दो सड़क पे तो कोहराम मच जाए, उन्होंने 84 लाख हाथी छोड़ दिए। क्या हुआ होगा? छोड़े का क्या मतलब तुम समझते नहीं हो? छोड़े मतलब एक एक छोड़ छोड़, एक एक निकाल, एक एक की रस्सी छोड़ा। क्या किया उन्होंने? त्याग करने के लिए क्या करना पड़ा उनको? उस वस्तु को जाके अलग करना पड़ा कि अपने दिमाग से उसके राग का त्याग कर दिया। क्या किया? कुछ नहीं किया। घोड़े घोड़ों की जगह बंधे हैं, हाथी हाथी की जगह बंधे हैं। न उन्होंने घोड़े छोड़े न हाथी छोड़े। कहा तो यही जाता है कि घोड़े छोड़े हाथी छोड़े। अरे जब घोड़े और हाथी का राग छूट जाता है तो कहा यही जाता है कि घोड़े और हाथी छोड़े। वो कौन छोड़? हमने मकान छोड़ दिया। कहाँ छोड़ के आए मकान को? खंडवा से इंदौर में छोड़ आएगा। हमने मकान छोड़ दिया कि मकान से हम छूट गए। हम छोड़ते हैं मकान में, छोड़ के आओ इसको कहीं बाहर, हम छूट जाते हैं। तो 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी उन्होंने छोड़े। उनके विकल्प का, उनके राग का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। छोड़ना किसको था? अरे पहले भी कौन से ग्रहण करे थे? कोई घोड़े हाथी उनसे बंधे हुए थे कि छोड़ना पड़े? क्यों? घोड़े उनके पास में बंधे हुए थे कि शरीर से ये हाथ में एक घोड़ा, इसमें एक हाथी, छोड़े वो बंधे हुए थे क्या? पहले भी बंधे हुए कहाँ थे वो? पहले भी आयुधशाला में बंधे थे और अभी भी आयुधशाला में बंधे हुए। वस्तु में परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन उनके भावों में हो गया। हमें त्याग कहाँ करना है? हमें त्याग अपने भाव में करना है। हम भावों में त्याग नहीं करते, वस्तु छोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और कैसी छोड़ी उन्होंने? एक बार जिस चीज को छोड़ी उसके बाद में उसका विकल्प भी नहीं किया। क्या हो रहा होगा? उस राज्य का क्या हो रहा होगा? मेरा हाथी का क्या हो रहा होगा?
और मेरे तो 96,000 थी, सबसे पहली नंबर 1 पटरानी, उसका क्या हो रहा होगा? बेचारी रो रो के परेशान हुई, अब हम तो यहाँ आ गए। यदि ये सब विकल्प करें तो वो छोड़ा हुआ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी क्या करते थे, राजपाट पे बैठ के करते क्या थे, ये विकल्प ही करते थे। हाथी के, घोड़े के, राज्य के विकल्प करते थे। और अब भी यदि विकल्प भी कर रहे हैं तो वो छोड़ा कहा जाएगा क्या? छोड़ने का मतलब तो यही है ना कि अब वो विकल्प उनके सबके छूट गए, तब तो वो छोड़ा खेला जाएगा। और यदि आज भी वो विकल्प चलते रहे तो वस्तुतः उसका अभी त्याग नहीं हुआ है। त्याग के बाद में वो चीज़ पता ही नहीं चलनी चाहिए क्या हुआ। अपन सोचते भी, जैसे अपन मलमूत्र का त्याग करके आते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, कौन सी नाली में गया हूँ, अरे कैसी बातें कर रहे हैं। तो जैसे मलमूत्र का त्याग करने है उसका विकल्प भी नहीं आता, ऐसे वस्तु के त्याग करने के बाद में उसका विकल्प भी नहीं आना, उसका नाम सच्चा त्याग है। वस्तु के राग के त्याग का नाम त्याग है, वस्तु के छोड़ने मात्र का त्याग, छोड़ने मात्र का नाम त्याग नहीं है। क्या दिमाग में भी बसी हुई है तो छोड़ी का है। बच्चा यहाँ से अमेरिका चला गया, उसने हमारा त्याग कर दिया, हमने उसका त्याग कर दिया। दूरी इतनी है लेकिन चित्त में बसा हुआ है, तो त्याग का हुआ। और यहीं रहते हैं लेकिन उसका घर इधर, हमारा इधर। क्या तो बुद्धि में तो त्याग हो ही गया कि नहीं हो गया? अरे जगह कुछ नहीं करती है, जो होता है वो सब यहाँ होता है। यहाँ करना यहाँ है, वस्तु में क्या करेंगे? है कि नहीं? वस्तु तो यूं भी देखा जाए तो वस्तु तो कोई अपनी हुई कहाँ है, हो गई। अपनी होती तो अपन छोड़ ही नहीं सकते थे। जो अपनी है हम उसको छोड़ नहीं सकते, और जो अपनी नहीं है उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। अपनी वस्तु छोड़ी नहीं जा सकती और पराई वस्तु ग्रहण नहीं हो सकती। क्या? तो फिर जब पराई वस्तु ग्रहण ही नहीं हो सकती तो फिर त्याग किसका करें? कि त्याग ये जो मान्यता में है कि हमने पर को ग्रहण कर रखा है, त्याग इस मान्यता का करना है। तुमने नहीं ग्रहण किए पर वस्तु को, लेकिन तुम्हारी मान्यता में जो पर वस्तु का ग्रहण पड़ा हुआ है उस मान्यता का त्याग करना है। क्योंकि एक नियम है, अपनी वस्तु कभी कहीं जाती नहीं, अपनी वस्तु कोई नहीं चुरा सकता, और जो पर वस्तु है उसका ग्रहण होता ही नहीं। तो हमने अपनी बुद्धि में ही पर वस्तु का ग्रहण कर रखा है ना, वस्तुतः तो उसका ग्रहण हुआ ही नहीं। आत्मा में एक शक्ति है, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। क्या मतलब है? उपादान माने ग्रहण, त्याग माने छोड़ना। तो आत्मा यदि ग्रहण करे तो छोड़ने की बात करे। जब उसने पर वस्तु का ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़े किसको? इसलिए सच्ची बात तो यह है कि किसी पर वस्तु को उसको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि पर वस्तु उसने ग्रहण की नहीं है। तो जितनी भी त्याग की बात चलती है वो वस्तु को छोड़ने की बात नहीं चलती है, वस्तु के प्रति जो अपनापन है और जो राग है उसको छोड़ना। वस्तु तो छोटी छोटी है, वस्तु तुमने क्या ग्रहण की? यदि वस्तु ग्रहण कर ली होती तो तुमसे छूटती नहीं, यदि वो तुम्हारी हो गई होती तो तुमसे जाती नहीं। तुम्हारी नहीं है, छूटी छुटाई है, छूटी छुटाई को छोड़ने की कह रहे हैं, तुम्हारी वस्तु को छोड़ने की कह ही नहीं रहे हैं। जो छूटी छुटाई है, जिसको केवल तुमने अपने भ्रम से अपना मान रखा है, उसको अपना मानना छोड़ना है। वस्तु तो दूर की दूरी पड़ी है, वस्तु कहाँ अपनी हुई? भ्रम से हमने उसको मान रखा अपने। तो उस भ्रम का त्याग करना है कि किसका त्याग करना है? भ्रम का त्याग करना है। भ्रम की बीमारी है और कोई बीमारी नहीं है। चित्त में ये भ्रम उत्पन्न हो गया है कि ये वस्तुएं हमारी है। एक इसमें ग्रंथ में उदाहरण दिया है, सुबह अपन लेते हैं ना उसमें, कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अपने कपड़े धोबी के डाल के आया,
बाद में लेके आया, और आके लेके आने के बाद में जो चादर धोने को दी थी वो चादर लाया, ओढ़ी और सो गया। दूसरा आदमी गया धोबी के पास, मेरी चादर ये देख लो इसमें पड़ी होगी। उसको उसकी चादर नहीं मिली। उसने कहा देखो कहाँ है मेरी चादर। उसने देखा अरे उस आदमी की चादर तो यहीं पड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, वो तुम्हारी चादर ले गया। जाओ उसके पास जाओ और उससे ले आओ। वो गया आदमी खुद चादर लेने उसके पास, और उसकी चादर उसने खींची तो चिल्लाया भैया क्या है। तो बोले ये चादर मेरी है। ऐसे कैसे मेरी है, तुम्हें कहने से तुम मेरी हो जाएगी। कोई चिन्ह बताओ, सिद्ध करके बताओ कि ये चादर तुम्हारी है। तो उसने उसको चिन्ह बताया, देखो उधर की साइड मेरा नाम लिखा हुआ है, फलाने चंदी फलाना। उसने देखा उसका नाम लिखा हुआ। उधर की साइड देखो डिजाइन है, देखा डिजाइन है। तो तुम्हारी चादर भी जो थी ना, उसके एक आध चिन्ह याद हो तो देख लो वो इसमें है क्या। तो उसने देखे वो एक भी नहीं है। पक्का निर्णय हो गया कि ये चादर मेरी नहीं है। अब जो ईमानदार आदमी होएगा, बताओ उसके इतना जानते ही कि ये चादर मेरी नहीं है, उस चादर का त्याग हो गया कि नहीं हो गया। बेईमान की नहीं कह रहे, बेईमान तो कहेगा काहे की तुम्हारी, जो मेरे पास आ गई वो मेरी। लेकिन अपन ईमानदार लोगों की बात करते हैं, सज्जन पुरुषों की। जो यथार्थ ज्ञानी होगा वो तो कह देगा कि ये वस्तु मेरी नहीं है, ये पर की है। तो इतना उसने जाना, और जानते ही उसके त्याग हुआ कि नहीं हुआ। बताओ, अभी उसने दी नहीं है, चादर उसके पास ही है, लेकिन उसने एक चिन्ह ऐसा देखा जिससे उसे पक्का निश्चय हो गया कि ये चादर मेरी नहीं है पर इसकी है। तो उसके वो जानते ही कि चादर मेरी नहीं है इसकी है, उसके त्याग हुआ कि नहीं हुआ। अभी हाथ में है चादर, हाथ में है। बाद में उसने कहा भैया देखो मेरे पास अभी दूसरी चादर नहीं है, जब मेरी आ जाएगी धुल के तो मैं तुम्हारी लौटा दूंगा। अब वो वही चादर ओढ़ के फिर सो गया। लेकिन अब वो ओढ़ के सो भी गया है तो भी वो चादर को उसने अपना मान रखा। और अब सामने वाले आदमी को भी चिंता है क्या कि चादर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इतनी बात हो गई कि हाँ ये चादर इनकी है और मैं बाद में समय आने पे लौटा दूंगा। अब कोई दिक्कत नहीं। और यदि वो खींच के भी ले जाए और वो सामने वाले माना नहीं कि ये चादर इनकी है, तो वो खींच के भी ले जाए तो डर है कि वो वापस छीन के ले जाएगा। बुद्धि में त्याग होना बहुत जरूरी है। जिसके बुद्धि में त्याग है उसके वस्तुतः वो चीज हो भी तो भी छुटी हुई है, और यदि बुद्धि में त्याग नहीं है तो वो उसके त्याग नहीं है। तो बुद्धि में त्याग करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल इतना जानना है कि ये वस्तु मेरी नहीं है पर की है। इतना जानने मात्र का नाम त्याग का है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या बात कर रहे होगे। हाँ, शास्त्र में कहा है हमने परद्रव्य में, परद्रव्य से उत्पन्न होने वाले रागादि भाव में अपनापन कर रखा है। किसमें, परद्रव्य में। सचित्त अचित्त मिश्र परद्रव्य में, रुपये पैसे मकान जायदाद में, शरीर में, देश गांव नगर में, इसमें अपनापन कर रखा। अथवा इनके निमित्त से इनके प्रति जो राग भाव है उसमें अपनापन पड़ा हुआ। तो कह रहे भाई इसको इतना जानना कि ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, इतना जानना मात्र ही त्याग है, प्रत्याख्यान है। बच्चों को थोड़ा शांत करने वाले और कुछ नहीं है इससे ज्यादा वास्तविक त्याग। दिखने के लिए कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जिनवाणी कहती है कि जिसके श्रद्धा में और ज्ञान में पर वस्तु में परायापन आ गया उसके त्याग हो गया। और जिसके यदि श्रद्धा और ज्ञान में पर वस्तु में अपनापन पड़ा हुआ है उसके पर वस्तु नहीं होते हुए भी उसके त्याग नहीं है,
कि उसकी उसकी मान्यता में उसने पर वस्तु को अपना मान रखा। क्या दुनिया में चीज कौन सी अपनी हुई है बताओ? ये तो ऐसी बात है कि मैं कहूँ कि भैया मेरे को ये पोरवाड़ समाज की धर्मशाला जो है वो बेचनी है, तो लोग कहेंगे पंडित जी थोड़ी बहुत दिमाग तो ठीक है क्या, वो तुम्हारी तो बेचने की बात करें। ऐसे ही जिस वस्तु को हमें छोड़ना है कि मेरे को ये छोड़ना है, लेकिन पहले ये तो निर्णय करो कि वो उस वस्तु का ग्रहण उस जीव ने किया भी है कि नहीं है। ये छोड़, अब उसको तुम ये तो मनवाने को तैयार ही नहीं हो कि ये तुम्हारी नहीं है, और उसको बिना ये मनवाए, मैंने बिना उसमें पर बुद्धि कराए तुम उससे जबरदस्ती करो कि छोड़, चद्दर से हो गया कि तू दे दे बस, तो दादा आदमी जाएगा तो कैसे मान जाएगा? बोलो चिन्ह विन्ह कोई बात जरूरत नहीं, चद्दर दो, सीधे भाषा वहीं से चालू होगी। नहीं देना, वो भी ऐसे ही होता। कैसे नहीं दोगे चद्दर? क्या चक्कू निकल जाएंगे? अब खुद की चद्दर है, इसके लिए इतनी कहने की जरूरत क्या है? सामने वाला भी लड़ने को तैयार, लड़ने को तैयारी की जरूरत नहीं है। यहाँ वस्तु को समझने की जरूरत है। केवल 2 मिनट में यदि वो समझ ले कि ये वस्तु इसकी नहीं है तो बात खत्म हो जाए। वस्तु स्वरूप को समझने की जरूरत है, उसको जबरदस्ती खींचातानी उसमें करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम खींचतान करके कोई चीज़ छोड़ दें, चित्त में यही रहे कि भैया मैंने मेरी चीज़ छोड़ दी, मैंने मेरे 1000 रुपये छोड़ दिए, मेरा मकान था पंडित जी मैंने दे दिया, मेरी दुकान दे दी, मेरा ये दे दिया, मेरी चीज़ मैंने दे दी। तेरी दे दी, तेरी थी कब जो तूने दे दी? तो तेरी मान के देगा तो कभी नहीं दे सकता। तो ये मानेगा कि ये मेरी नहीं है और मैंने इसके राग का त्याग कर दिया। वस्तु तो जहाँ वही है, मैंने राग छोड़ दिया। अब वस्तु किसके पास आई किसके पास नहीं, इससे मेरे को क्या मतलब? हम दान देते हैं उसमें भी क्या करते हैं? राग ही छोड़ते। राग नहीं छोड़ा हो तो फिर तो ऐसी दशा होती है कि फिर पूछो ही मत, हम फिर उसके बदले में कुछ चाहने लगते हैं। जब तक हमारा वस्तु के प्रति राग नहीं छूटता तब तक हम उसके बदले में कुछ इच्छा करते हैं। क्या? तो इसलिए उन्होंने आचार्यों ने राग के त्याग के ऊपर इतना वचन दिया कि भैया पर वस्तु को छोड़ने की को मत करो, पहले ये जानो कि पर वस्तु अपनी हुई नहीं है। ये हुई नहीं है तो उसको क्या छोड़ने की बात करें? जो ग्रहण ही नहीं किया जिस जब आत्मा ने पर वस्तु का, तो उसके त्याग की बात ही बेकार है। तो फिर बात क्यों कही जाती है त्याग की? कि उसका त्याग नहीं करना है, वो तो छुट्टी की छुट्टी है। त्याग तो उसको अपना मानना और उससे प्रति राग करना, उसका त्याग है। किसका त्याग है? उसको अपने मानने का त्याग करना है, उसके प्रति जो प्रीति है राग है उसका त्याग करना है। और जब हम उस वस्तु को, पराई वस्तु को अपनी मानना छोड़ते हैं और उसके प्रति राग छोड़ते हैं, तो दुनिया यही कहती है कि इन्होंने पर वस्तु छोड़ी, लेकिन वास्तव में क्या छोड़ा? उसको अपना मानना और उसके प्रति राग छोड़ा है, और उसी में आनंद है। यदि हम पर वस्तु को अपनी मान के छोड़ेंगे तो दुख है, और पर वस्तु को पर मानना छोड़ देंगे, राग छोड़ देंगे तो आनंद है। सच्चा त्याग तो राग छोड़ने पर ही होता है। जब तक राग नहीं छूटा और किसी से आप जबरदस्ती कुछ ले भी आओ तो वो वास्तव में सच्चा त्याग भी नहीं है और सच्चा दान भी नहीं है। क्या? इसलिए इनमें अंतर बहुत है। लोग कहते कहाँ है अंतर? देखो पूजनकार ने भी क्या लिखा, उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। अभी भाई इतने ही अभी आगे भी उत्तम त्याग कयो जग सारा, सारे जगत ने उत्तम त्याग कहा है। किसको? औषध शास्त्र अभय आहारा। औषध शास्त्र अभय और ज्ञान के त्याग को सारे जगत ने उत्तम त्याग कहा है। कि ये दान के वेद है कि त्याग के? दान के है। तो उनने भी तो साहब ध्यान की बात करी, त्याग की क्या करी? नहीं, उनने दोनों की बात करी। अगली पंक्ति पढ़ो, अगली पंक्ति में क्या लिखा है? निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, निश्चय त्याग
राग द्वेष का निवारण करना है। और व्यवहार त्याग क्या है? दान है, वो व्यवहार त्याग है। ज्ञाता दोनों दान संभाले हुए। दोनों दान कौन से? दान तो 4 होते हैं, ये 2 क्यों लिखे हैं? ये 2 मतलब निश्चय और व्यवहार। तो पूजन बोलने वाले तो गा गा के बोलने से मतलब है 4 के 2 कैसे हो गए? तो सोचा ही हमने 4 के 2 कैसे हो गए? तो मैंने कहा ना, अपनी आदत ये है भगवान को सुनाना बिठा के। भगवान की सुनना ये तो अपन ने कभी करे ही नहीं कहा। खैर, तो ज्ञाता दोनों दान संभाले। ज्ञाता क्या करता है? दोनों माने निश्चय त्याग को भी संभालता है और व्यवहार त्याग को भी संभालता है। निश्चय दान को भी संभालता है, व्यवहार दान को भी संभालता है। त्याग माने निश्चय त्याग। और जब व्यवहार त्याग का है, व्यवहार त्याग का नाम क्या है? दान। निश्चय त्याग है, व्यवहार त्याग दान है। और निश्चय त्याग में राग द्वेष का त्याग करना है और व्यवहार त्याग में दान की बात है। दान व्यवहार है, त्याग निश्चय है। क्यों? क्योंकि पर वस्तु को अपनी कहना, पर वस्तु को अपनी मानना, ये सब व्यवहार है। निश्चय से तो कोई वस्तु अपनी है ही नहीं, इसलिए निश्चय में तो कोई दान की कोई बात ही नहीं आएगी ना। होएगी अपनी, अपन उसका दान देंगे। क्यों? दान हो तो देवे ना, लेकिन निश्चय तो कहता है तुम्हारी कोई चीज है ही नहीं, तो किसका दान देवे? इसलिए निश्चय में तो दान होता ही नहीं। निश्चय में तो त्याग होता है। त्याग भी किस चीज का? वस्तु का नहीं, राग द्वेष का। निश्चय राग द्वेष निर्वाण है। निश्चय से तो उस वस्तु के प्रति जो राग द्वेष है उसका त्याग करना ही त्याग है, और कुछ नहीं करना है। और व्यवहार से बात करो तो भाई अपना लोक व्यवहार, जिस वस्तु को व्यवहार से अपना कहा जाता है, दुनिया अपना कहती है, अपने है नहीं, दुनिया कहती है, तो ऐसी वस्तु को परोपकार के लिए देना तो दान है। और जिसका अंतर में पर वस्तु के प्रति राग भाव का त्याग होता है, उसका अपने आप उसकी वस्तु जो है अन्य के उपकार के लिए काम आ जाती है। जिसको लोग उसकी वस्तु कहते हैं, वो तो अपनी मानता ही नहीं, उसका तो राग टूट गया। जब राग टूट गया, उसने अपनी वस्तु मानना छोड़ दिया, तो वस्तु अपने आप किसी न किसी के उपकार के लिए काम में आ जाती है। इसका नाम क्या है? दान। वही वस्तु उपकार में आती है जो उसकी पहले किसी अपेक्षा से हो, मैंने व्यवहार नहीं से जो वस्तु लोग उसकी कहते हैं, उसने अपनी मानना छोड़ दी। दुनिया जिसको उसकी कहती है, उसका उसने जो दिया है उसका नाम दान है। दान ऐसी किसी भी चीज़ का नहीं होता। दान जो है जिसका लोक में जो चीज़ हमारी कही जाए, दुनिया जिसको हमारी कहे, हम अपना भले ही नहीं माने, लेकिन दुनिया जिसको हमारी कहे कि ये इनकी है, दान उसी वस्तु का दिया जा सकता है। न्याय नीति से दुनिया जिसको हमारा कहती है, हम भले ही माने ना माने उसको अपनी, लेकिन दुनिया तो कह रही है ना कि ये रुपया इनका है, ये मकान इनका है, ये दुकान इनका है, दान उसका ही हो सकता है। दान ऐसा नहीं कि मैंने आपकी जेब के पैसे निकाल के दान किया। हम पहले बचपन में पाठशाला जाते थे, तो रास्ते में जा रहे थे, तो हमने क्या किया, रास्ते में जा रहे थे तो जाते जाते एक चवन्नी दिखी, हमने चवन्नी उठाई और उठा के मंदिर की गोलक में डाल दी। अब उस जमाने में चवन्नी की बहुत कीमत थी है भैया, उसी हिसाब से सोचना। और हमने ऊपर हमारी पाठशाला की टीचर को बोला कि भैया आज तो हमने भी दान कर दिया। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? पैसे तो मिल गए रास्ते में, मिले पैसे, डाल दिया। चॉकलेट नहीं खाई, मिठाई नहीं खाई, हमने भी आज कुछ दान दिया है, मंदिर को दान दिया है। तो हमारी टीचर ने तभी हमको समझाया था कि बेटा जो वस्तु न्याय नीति से तुम्हारी हो उसका दान होता है। जिसको दुनिया तुम्हारी की हो, चवन्नी तुम्हारी थी, तुमने पहले तो चोरी करी और फिर दान दिया, तो ये दान नहीं है। जो न्याय नीति से कमाया गया धन होता तो वो तुम्हारा दान होता। पहले तो तुमने कीचड़ लगाया और फिर आके कह रहे हो कि हमने धोया, तो धोने की जरूरत क्या है? ये लगाने की जरूरत ही क्या है? जब धोने ही था
तो ऐसे कीचड़ को लगाने की क्या जरूरत थी? दान जो है वो चोरी की वस्तु का नहीं होता है। क्या एक हमारे मित्र के वहाँ पे हम जाते थे तो उनको पढ़ाने आते थे, उन टीचर की तंबाकू खाने गया जाते, तो मेरे दोस्तों ने जान करके प्रसंग छेड़ा, इनको कुछ बोलो तुम तंबाकू के बारे में। तो मैंने भी जान करके बोलना चालू किया। मैंने कहा तंबाकू से दांत खराब हो जाते हैं, कई लोगों के तो दांत खराब भी हो गए हैं, बहुत नुकसान करता है, अरे और तो कोई उनको पसंद नहीं करता। तो वो समझ गए कि इन्होंने स्टूडेंट ने भर दी इनको कान। तो उन्होंने कहा आजकल ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ गई है जिससे तंबाकू अपना असर ही नहीं दिखा पाती, दांत भी अच्छे हो जाते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ पे एक ऐसा हाथी है जो पहले तो कीचड़ लगाता और फिर नहाता है। अब मैंने कहा मेरे को समझ में ही नहीं आता कि उसको कीचड़ लगाने की क्या जरूरत है जब नहाना ही है। तो जब वापस से पहले कीचड़ लगाए तो जब धोना ही है जिस कीचड़ को, तो बोला भले आदमी लगाए ही क्यों? कीचड़ नहीं लगाना अच्छा है कि लगा के उसको धोना अच्छा है? नहीं लगा। तंबाकू के इलाज करने की बात करो, ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ गई है, तो भले आदमी बीमारी दांत में करते ही क्यों है जिसके कारण दवाई लेनी पड़े है? तो तू पहले तो पाप करे, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर 16 नंबर, कितने नंबर, बहुत सारे नंबर है। 2 नंबर तो सबको मालूम होगा, 1 नंबर अलग होता है जो पत्नी को भी नहीं पता रहता, 3रा नंबर है। तो तू इतने जितने भी कर रहा है नंबर के काम, ये सारे 4 नंबरी 6 नंबरी 2 नंबरी, इनकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तू न्याय नीति से कमाना चालू कर, पहली शर्त है। दान के लिए कह रहा हूँ मैं, त्याग के लिए तो बात ही अलग है। त्याग में तो हम इतने स्वाधीन हैं कि हमें कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। त्याग तो बहुत स्वाधीन क्रिया है। आप चाहो तो पूरी दुनिया की संपत्ति का त्याग कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकता, तो कर दो। दान दुनिया की वस्तु ग्रहण करने के बाद देना होता है। दानी लेके देता है और त्यागी लेने के ही त्याग कर देता है। कौन बड़ा है? त्यागी बड़ा, उसने लेने का ही त्याग कर दिया। जो वस्तु तुम लेओगे और फिर बांटोगे और उसके बदले में क्या क्या करोगे सब मालूम है। तो इसके बदले में उसने कुछ चाहा ही नहीं, जगत की पर वस्तु को अपना मानना छोड़ दिया, उसका राग छोड़ दिया, संसार की समस्त वस्तु छोड़ दी। उसके लिए उसको कोई जरूरत नहीं है, वस्तु की जरूरत ही नहीं है उसको। त्यागी त्याग करने के लिए पूरा स्वाधीन है, स्वतंत्र है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या इतना ही करना है कि राग द्वेष का त्याग करना है, पर वस्तु के प्रति राग छोड़ना है। वस्तु तो यूं भी छुट्टी छुटाई है, और दान में सब चक्कर ही चक्कर है। पैसे चाहिए, नोट नहीं होंगे तो दान किसका दोगे? और नोट भी ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए। और फिर दान जो तुम दे रहे हो तो काय के लिए दे रहे हो ये बताओ। सबसे पहले विचार करो, दान अपनी कषाय कम करने के लिए दे रहे हो कि कषाय बढ़ाने के लिए? दान में से दिया जाता है लोभ कषाय कम करने के लिए। जो हम गृहस्थी में इतना पाप कमाते हैं तो उस पाप को धोने के लिए हम दान देते हैं, तो हम अपने लोभ कषाय को कम करते हैं उसके माध्यम से। तो वो तो हमारे पाप को धोने का साधन है। यदि उसको ही हम पाप माने उसको ही हम कषाय बढ़ाने का साधन बना ले तो इससे दुर्भाग्य की बात और क्या होगी। हम यदि उसके बदले में कुछ इच्छा करें कि भैया ये बता कि तू हमारा नाम लेगा कि नहीं लेगा, चार हम तो ये दे रहे हैं, ये तेरे को हम ये पंखा तो दे रहे हैं, लेकिन इस पंखे पे नाम लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? नहीं, पंखे पे तो नहीं लिखा पाए। पंखे पे नहीं लिखेगा तो कहाँ लिखेगा? वहाँ लिखते हैं, वहाँ इतने ऊपर कौन देखेगा? तो नीचे के यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी कौन दे, थोड़ा नीचे, यहाँ भी कौन देखेगा? भैया पाँव जमीन पे लिख दे, फिर हाँ लिख दो जमीन पे। लोग जाएंगे तो देखेंगे तो सही कि फलाने चंद जी ने फलानी चीज़ दी है, कि बेटा तेरे नाम के आगे सब चप्पल जूते रखे जाएंगे। अपन सोनागिरी जाते हैं ना, लोगों को कितना नाम का शौक है, ये सीढ़ी दी तो उस सीढ़ी पे नाम लिखा था, और कहाँ लिखा है? ऊपर लिखा था, ऊपर तो ही नहीं, सीढ़ी तो यहाँ दी है, ऊपर तक कौन देखेगा? वहीं के वहीं सीढ़ी पे लिख दो, तो वहीं के वहीं सीढ़ी पे देगा, मतलब उसके नाम पे मत उसके नाम पे जूता रख के पाँव रख के आदमी ऊपर जा रहा है। ये उसकी दशा किसकी? जिसको नाम की बहुत चाह है।
और देते कितने हो तुम, कितना देते हो तुम? करोड़ रुपए में एक आध रुपया दिया नहीं दिया, मतलब 1% दिया नहीं दिया, और तुम उसके बदले का भी मान चाहते हो। अरे ये कहा जाता है कि इस हाथ देवे और इस हाथ को पता नहीं चले, लेकिन हमारी तो ये स्थिति है कि इस हाथ को देवे तो 100 आदमी को पता नहीं चले तो दान कहेगा। इस हाथ तो बहुत दूर की बात है। ये तो आदमी देखता है कितने लोग हैं, 400 जने बैठे हैं यहाँ, एक आदमी के हिसाब से 10 रुपये, तो 4000 जन दिए जा सकते। 10,000 बैठे हों तो 5 रुपये एक आदमी के हिसाब से 50,000। पैसे ही इकट्ठे तब होते हैं जब भीड़ होती है। मैंने ये तो कह रहा है, यहाँ तो कहा है कि इस हाथ का इस हाथ को पता नहीं चले, और ये तो हजारों हाथों को दिखाना चाहता है। क्या का दान है उसका वो? और कितना किया तुमने, दान दिया कितना भैया? उन सेठ जी से पूछो कितना रखा है उनके पास में तिजोरी में। जरा सा पुण्य नहीं करते हैं, उसको भी पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं। अरे जो तुमने थोड़ा सा धर्म किया उसको तो अपने लिए रख लो सुरक्षित, उसके बदले में क्या मान चाहते हो? मान चाहना तो दुनिया में बहुत काम पड़ा है। एक व्यक्ति के घर हम ठहरे, सेठ जी के घर। पंडित जी आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखानी है, लेकिन वो मेरे दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या? चल भैया क्या रखी होगी? प्रतिमा रखी भगवान की, क्या रखी है? चलो, ताला खुला, अच्छा बढ़िया कमरा सजा हुआ था, और एक पूरी शिला जो थी वो पूरी अच्छे से सजी हुई, बिल्कुल बढ़िया रखी हुई थी, और उस शिलाओं पे सबके नाम लिखे हुए थे, किन किन के, जहाँ जहाँ भी उनने दान दिया था उसका पूरा शिलापट्ट बना रखा था। फलानी संस्था को इतना, फलानी संस्था को इतना। पंडित जी देखो आप, मैंने कहा क्या है ये सारी संस्थाओं के और ये रुपए के नाम, इन पे तुम्हारी उधारी है क्या? क्या बोला, इनकी उधारी की बात थोड़ी नहीं है। अरे मैंने इनको इतने लोगों को इतने रुपए का दान दिया है, इसका पूरा हिसाब रख रखा है। शुरू से मैंने जन्म से ही, बचपन से ही मैं 1 रुपया भी देता था तो उसका हिसाब लिखता था। मैंने सबका हिसाब लिख रखा है कि मैंने कहाँ कहाँ किस किस को दे रखा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा दूसरा कमरा भी तो दिखाओ, एक ही कमरा क्यों दिखा रहा, दूसरा कौन सा? तुम हिसाब में इतने चतुर हो तो एक कमरा ऐसा ही बना रखा होगा जहाँ की शिलापट्ट में लिखा होगा कितने टमाटर खाए, कितनी ककड़ी गई। तो बोले अरे कैसी बातें करते हो, इन छोटी छोटी बातों का कितने खाते हैं हमने, कितनी ककड़ियाँ खाई, कितने टमाटर खाए हैं, उसका कोई हिसाब रखा जाता है क्या? मैंने कहा सही बात है, पाप का हिसाब नहीं रख रखा है क्योंकि पाप बेहिसाब है, और हिसाब का है जो थोड़ा बहुत पुण्य कर रखा है तो उसका तुम हिसाब दे रहे हो। क्या किया है जिंदगी में, कितना किया है तूने? और देखो दान के अंदर एक बात और है, दान कितने का दिया इससे कोई मतलब ही नहीं है। दान जो होता है ना, दान में अपने फलाने आदमी ने 10 लाख का, फलाने आदमी ने 1 लाख का, ये दान जो है क्वांटिटी से नहीं होता है, ये प्रपोर्शन से होता है। मालूम है आपको प्रपोर्शन और क्वांटिटी क्या है? कितना दिया इससे मतलब नहीं है, कितना प्रतिशत दिया, कितना भाग दिया उससे मतलब है। क्या एक रोटी भी कमाते हो और यदि उस एक रोटी का कम से कम 10वां भाग भी दे सको तो जघन्य है, और 4था भाग दे सको तो बहुत उत्कृष्ट है। जिनवाणी में तो इतना कहा है कि तुम्हें दान देने के लिए धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कि पहले तो तुम पाप करो, मतलब दान देने के लिए कमाओ, ये जिनवाणी में कहीं नहीं लिखा है। जिनवाणी ये कहती है कि जो कमा रहे हो, जितना कमा रहे हो, तुम यदि अपने लिए 4 रोटी का कमाते हो तो उस 4 रोटी में बने तो 1 रोटी निकाल दो, उतनी भी नहीं बने तो आधी निकाल दो। उसके लिए 4 की जगह 8 बनाने की जरूरत नहीं है। दान जो है अपनी जो वस्तु होती है, अपनी जो चीज है, मैंने जिसमें जो अपने लिए सर्वस्व है उसका होता है। आपको मालूम ये हिंदुओं में कहानी आती है, आपने सुनी कि नहीं सुनी,
कि युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर और ये इन्होंने 5 पांडवों ने एक बार बहुत ब्राह्मणों को दान कराया। इनकी कहानी है ये। और उन्होंने अर्जुन जी से कहा, उन्होंने कृष्ण ने कहा महाराज आपने ऐसा आज तक दान बढ़ते हुए देखा है, कितना बढ़िया हमने यज्ञ रचाया है। तो इनके इसमें कहते हैं कि भगवान को और सब पसंद है लेकिन भक्तों का मान पसंद नहीं है। तो उन्होंने जो है उन्होंने कहा ठीक है ये बहुत अच्छा है, इतना सारा दान बट रहा है। इतने में क्या हुआ कि एक जो है एक कुत्ता आया वहाँ पे, और उस कुत्ते का कुछ हिस्सा शरीर का सोने का था। सब लोग उसको देखने लगे, ये क्या है यहाँ, वो इधर उधर लौट रहा था। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, कुत्ता लौट क्यों रहा है। अब उनकी कहानी है ये केवल सिखाने के लिए, कुत्ता बोलता नहीं है। उन्होंने कुत्ते से कुत्ते से पूछा ए तू लौट क्यों रहा है, तो उनके तो कुत्ते ही बोल देते हैं जो भी, जैसे बंदर उड़ सकते हैं तो कुत्ते भी बोल सकते हैं। तो वो जो है कुत्ते ने कहा कि देखो एक बार क्या हुआ, एक जगह अकाल पड़ी, और अकाल पड़ी तो एक ब्राह्मण परिवार था, तो वो 7 दिनों से भूखा था। कितने दिनों से? 7 दिन से। और सब परिवार वाले इधर उधर गए थे भिक्षा मांगने। किस्मत से ब्राह्मण को एक रोटी मिल गई। तो ब्राह्मण घर आया और उसने उस एक रोटी के 4 विभाग किए। आधी 1/4 अपनी पत्नी को दिया, 1/4 बेटे को, और 1/4 पुत्र वधू को, और 1/4 अपने लिए रखी। इतने में क्या हुआ कि एक आदमी ने दरवाजे पे खटखट करी। उन्होंने देखा कौन आया है, तो एक आदमी बिल्कुल दीन दुखी अवस्था में, उसने कहा कि साहब मैं 14 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। तो उसको इतनी दया आई ब्राह्मण को उस पर कि उसने अपनी 1/4 रोटी उसको दे दी। जब उसने वो 1/4 रोटी उसको दे दी तो ब्राह्मणी को लगा कि भाई मेरे पति ने रोटी अपनी दे दी, अब मैं कैसे खा सकता। उसने भी अपनी दे दी, पत्नी धर्म। पुत्र ने कहा कि मेरे पिता माता ने दे दी, उसने अपनी दे दी, पुत्र वधू ने दे दी, सब ने दे दी। उसने वही रोटी, उसको वही पूरी रोटी मिल गई, वही उसने रोटी खाई, इतना भूखा था। और फिर भी क्या हुआ, रोटी खाने के अंदर इतनी जल्दी जल्दी में खाई कि कुछ टुकड़े वहाँ गिर गए। और जब टुकड़े गिर गए तो मैं वहाँ आया, और वहाँ की जब धूल में लौटा तो जितने जितने टुकड़े मेरे शरीर पे लगे थे उतना शरीर काय का बन गया, सोने का। और मेरा आधा ही सोने का बना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। आधा सोने का आधा बेकार, तो मैंने कहा क्यों ना पूरा ही सोने का बना लूँ। तो जहाँ जहाँ भी दान बढ़ता है मैं सब जगह जाता हूँ। आप क्या कि दान की मैंने बहुत तारीफ सुनी और इसलिए मैं आ गया, और मैं सारे जितनी भी झूठन है सब में मैं लोट लगा आया हूँ, लेकिन अभी तक मेरा एक भी हिस्सा सोने का नहीं बना। तो उन्होंने कहा, कृष्ण जी ने अर्जुन जी उससे युधिष्ठिर जी से, महाराज आपका यज्ञ सबसे बड़ा है, भैया तुम्हारे पास तो इतना था, उसमें से तुम थोड़ा निकाल लिया। तुम्हारा जा क्या रहा है, जो जा रहा है वो राज्य का जा रहा है, तुमने राज्य से सबको खिला दिया। इसका नाम दान नहीं है। तुम्हारे पास एक रोटी होती, उसमें से आधी निकालते, उसका नाम होता दान। अपने एक व्रत होता ना, अतिथि संविभाग, क्या अर्थ है इसका? अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है, और समविभाग माने बराबर विभाग करके हिस्सा करके देना। कोई मुनिराज अपने घर पे आहार के लिए आए, तो हमने जो अपने लिए भोजन बनाया है उसमें से हम निकाल के उनके लिए देते हैं। तो ये बहुत बड़ी भक्ति का प्रतीक है। जब तक खाने का राग नहीं होएगा तो अपनी रोटी नहीं देगा, 4 रोटी नहीं और बना देगा, अपनी नहीं देगा। और वो कहते हैं कि अपनी चीज देने का नाम दान है। अपनी माने तुम्हारे पास में 4 रोटी की भूख थी और उसमें से 1 रोटी तुमने निकाल दी, एक तुम्हारी पत्नी ने निकाल दी, एक पुत्र ने निकाल दी, एक पुत्र वधू ने निकाल दी, 4 रोटी महाराज के लिए हो गई, उनका भी काम हो गया। तो तुम भी 1 रोटी खा के भूखे नहीं मरोगे, कुछ नहीं, सहज में काम हो गया। और तुम्हारा त्याग हुआ काय का? तुमने तो यूं ही 4 की 8 बना ली। तुम भी खूब पेट भर के खा रहे हो, 4 को खिला रहे हो अपने परिवार को भी,
तो ये तुम्हारे अंतरंग से वो जो वृत्ति आनी चाहिए, त्याग रूप वृत्ति, अंतरंग में जो भोजन के प्रति राग का अभाव होना था, भोजन के प्रति गृद्धता छूटनी थी, और जो उनके प्रति भक्ति होनी थी, और जो अपना सर्वस्व उनको देना था, वो नहीं दिया। इसलिए दान के लिए धन की जरूरत नहीं होती है, दान के लिए भावनाओं की जरूरत होती है। शास्त्र में अकृत पुण्य की कहानी आती है कि वो बेचारा एक बालक था। उस बालक जिसके यहाँ काम करता था, उस घर के अंदर उस मालिक के 4 बेटे थे। उन्होंने खीर बनाई, खा रहे थे। बेटे ने एक बार खीर देखी, उसका मन ललचा गया, उन्होंने खीर मांगी। तो बच्चों को गुस्सा आया कि नौकर का बच्चा खीर मांग रहा है, तो उन्होंने उसको अच्छे जोर से चपत लगी। यद्यपि वो पहले खुद सेठ था वो, लेकिन उसका पिता मर गया था, तो उसको उसकी माँ को किसी दूसरे सेठ के यहाँ नौकरी करनी पड़ रही थी। जिस सेठ के यहाँ नौकरी कर रही थी उसकी माँ, उस सेठ के बच्चों ने उस माँ के बच्चे को मारा, उसके गाल लाल हो गए। माँ ने देखा कि गाल लाल हो गया, पूछा क्यों लाल हो गया तेरा? बोले वो खीर नहीं दी मेरे को, मैंने मांगी तो माँ की आंखों में आंसू आ गए कि जब हम लोगों को खीर खिलाते थे और आज इस बेटे ने खीर मांगी और मांगने के बाद भी इसको नहीं मिली। माँ को बहुत दुख हुआ, आंखों से आंसू आए। तो सेठ ने उसके आंसू देखे, तो सेठ ने कहा क्या दिक्कत है? बोले कुछ नहीं, वो बच्चा खीर की डिमांड कर रहा था और कोई खास बात नहीं है। तो सेठ ने कहा कि अरे खीर की क्या बात है, तुम हमारे यहाँ से ले जाओ, दाल चावल शक्कर वो खूब बनाओ और खाओ, जितना चाहिए ले जाओ। सेठानी ने अपने लिए और अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा सामान निकाला और उसने खीर बना दी। उसने इतनी बात कही उस बच्चे से कि बेटा मैं जा रही हूँ और कोई मुनिरा जाए तो उनको आहार करा के और फिर अपने को खाना। क्या अब वो बच्चे ने इतनी बात मानी, तो बच्चे मुनिरा जाए पीछे से, तो उसने उस मुनिराज को रोका कि मेरी माँ गई हुई है। और जो भी उसने बात कर कुड़ा के उसने कहा कि आपको ये दिए बिना मैं नहीं जाना दूँगा। अब उस बच्चे के लिए सोचो कि आप उस बालक के लिए वो खीर थी कि 3 लोग की संपत्ति थी, सब कुछ था ना उसके लिए। तो उसने खीर नहीं दी थी, उसने जो उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी उसने वो दी थी। क्या? और इसलिए वो दी, और वो नाम था उसका अकृत पुण्य, माने उसका पुण्य उसके पैदा होते उसके पिता चले गए थे, लेकिन वो जिस दिन दी उसने, उस दिन से उसका सारा कहानी खेल खत्म, मतलब परिवर्तित हो गई पूरी कहानी। क्यों? क्योंकि उसने तो अपनी सर्वस्व दी थी ना, उसने कोई उनके लिए बनाई नहीं थी, उसकी माँ ने उसके लिए बनाई थी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये कोई प्रभु आए हैं, महाराज आए हैं, और उसने अपनी वस्तु को भक्ति पूर्वक उनके लिए बाद में उसकी माँ ने पड़गान करके उनको आहार दिया, उसने अपनी वस्तु भक्ति पूर्वक दी। तो मुनिराज अक्षीण महानस वृद्धि की धारी थी। उस घर के अंदर चौका अटूट हो गया, कमी नहीं पड़ी, माँ को भी कमी नहीं पड़ी, बच्चे को भी कमी नहीं पड़ी। उनको नहीं मालूम था कि अक्षीण महानस वृद्धि की धारी है, उन्होंने तो ऐसे ही दिया था। खुद ने भी खाया, परिवार ने भी खाया, मतलब दोनों ने खाया। सेठ को जिमाने का न्योता दे दा, आ जाओ तुम भी जिमने, सारे गांव वाले को न्योता दिया। तो उसमें जो कथाकार को जो बात कहनी थी वो इतनी थी कि भाई बात खीर की नहीं थी, बात उसकी भावना की थी। वो उसने अपना जो कुछ भी था वो सब समर्पित कर दिया। तो सब कुछ समर्पित करने का नाम वो त्याग है, दान है। हमारी दशा क्या है हम देख ले, क्या हम तो पहले इसका सौदा करते हैं तो तब हमारा दान होता है। आप देखो ये जो अपने बुंदेलखंड में आपने मड़िया जी गए होंगे ना, मड़िया जी में ऊपर एक मंदिर बना है, वो किसने बनाया मालूम है आपको? पीसने वाली अम्मा ने। नीचे भी बहुत मंदिर बने, करोड़ों रुपए के, और भी अनेकों जगह बने, लेकिन जो बात उसमें वो नीचे नहीं है।
अब उसके पास खूब पैसा था, पैसा नहीं था, अम्मा आटा पीसती थी, लेकिन अम्मा ने आटा पीसने की कमाई में से भी अपना दान का हिस्सा अलग निकाला और निकाल के उसने वो मंदिर खड़ा कर दिया, जो मंदिर आज एक अरबपति भी खड़ा नहीं कर सकता। कारण क्या है? भावना नहीं है ना। सवाल भावना का है भाई साहब। पैसा दान में उसका लगता है जिसके पहले से उसके चित्त में भावना हो। धन की 3 दशा है, या देख क्या है, या तो वो जमा हो के मर जाए, अपन इकट्ठा ही करता जाए, जोड़ते जाओ, ब्याज कमाते जाओ। बनिया का काम क्या है? बनिया जो है जिंदगी ब्याज कमाने में ख़त्म कर देता है। बनिया काम ही, बनिया लगता सितंबर पूरा हो गया, 9 महीने पूरे हो गए, 1 हुंडी और पक गई। 10वां महीना हो गया, 1 और हुंडी पकी। 11वां हुआ, 1 और हुंडी पकी। तेरी जिंदगी भी की भी हुंडी पक रही कि नहीं पक रही है? जिंदगी के दिन जाते हुए नहीं दिखते हैं, उसको ब्याज बढ़ता हुआ दिखता है। क्या आयु छीण हो गई, कितना बड़ा नुकसान हुआ। हुंडी की क्या कीमत है उसके सामने। लेकिन उसको जोड़ने में ही मजा आता है, भोगने में भी नहीं। भोगना तो बहुत मुश्किल से होता है। भोगने वाले कौन है यहाँ? जितने लोग हैं यहाँ, एक भी आदमी भोगने वाला नहीं है। जितना आदमी जोड़ता है उतनी तो भोगने की सामर्थ्य नहीं उसकी, क्योंकि जवानी में तो जोड़ता है। जब तक भोगने लायक, जब तक पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तब तक वो भोगने लायक ही नहीं रहता है। फिर खूब खाने की इच्छा है, खूब जोड़ते रहे। जब जुड़ गया, उसी दिन डॉक्टर ने कहा आज शक्कर बंद, थोड़े दिन और रहे, दांत ही चले गए। टीवी लिया है 18 इंच की, आंख में खराबी आ गई, कान खराब हो गए। देखते नहीं क्या अपन? जवानी विषय भोग को जोड़ने में जाती है और बुढ़ापा जो है केवल उसको देख देख के, दूसरे को देख देख के ये भोग रहा है, बस देखते रहो। ये स्थिति है। मैं तो कहता हूँ वो अच्छा है। कौन? जोड़ने वाले से भोगने वाला अच्छा है, क्योंकि उसके परिणामों में इतनी कषाई नहीं होती। कृपणता सबसे बड़ा दोष है। कंजूस आदमी, मच्छी चूस, लोग भी कहते हैं उसको। न खुद खाए न खाने दे, क्या लोग इंतजार करें? क्या डॉक्टर ने कहा था पिताजी चले जाएंगे 2 दिन में, लेकिन आजकल डॉक्टरों का भी भरोसा ही नहीं है। क्या तो ऐसे जिसका इंतजार हर आदमी करे, ऐसी इससे सड़ी मौत और क्या होगी? अरे अपन तो जीते जी सबका इज्जत ले जाओ भैया, जिसको चाहिए। जब मरे तो शांति से मरे, खुद ही भोग जाए या तो, और नहीं भोगे सबसे उससे भी बढ़िया तो ये कि ध्यान में लगा दे। सबसे बढ़िया गति दान है, 2nd नंबर भोग है, और 3rd नंबर इकट्ठा कर करके मर जाना है, क्योंकि उसमें पाप के अलावा कुछ नहीं मिला। जिंदगी भर करी अपन ने आकुलता, अपन ने तृष्णा करी, आकुलता करी, रात दिन टेंशन अपन ने पाली, अपने शरीर के सारे अस्थि पुंजर वो हो गए, क्या अपने बाल उड़ गए पैसे जमाने करने में, और फायदा किसको मिला? किसी और को। अपना क्या गया मिला उसमें? इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? नहीं, लोग मजा आता उसमें, पता ही नहीं क्या बुद्धि है। मरते दम तक आदमी का कम नहीं होना चाहिए। जो बैलेंस शीट बनी है इससे कम नहीं होना चाहिए। अरे अब उल्टी बैलेंस शीट चलनी चाहिए अपनी, कि अब मैं कितने साल का बचा हूँ, समझ लो 60 साल हो गए, 40 बचे हैं, तो हर 10 साल में 10% 25% कम हो जाना चाहिए। 70 में 25% कम, 80 में और 25% कम, 90 में 75 कम, और 100 आए उसके पहले 100% कम, खत्म। कि बच्चे का क्या होएगा? अरे बच्चे को सपूत बनाओ, वो सबसे बड़ा उसके लिए दान है। उसको दे भी जाओ करोड़ों को, और पूत कपूत तो क्या संचय, और सपूत तो भी क्या संचय। हमारे पिताजी ने तो हमको कह रखा है, बेटा कुछ नहीं मिलने वाला, जो दिया हमने तुमको योग्य बनाया, इससे बढ़ के और क्या चाहिए नहीं हमको। तुम अपने पाँव पे खड़े हो, हमारी वस्तु की अपेक्षा क्यों?
हम तो अपना पैसा अपने ऊपर धर्म ध्यान में खर्च करेंगे। जब हम ही दान नहीं दे सकते अपने हाथ से, तो हम ये कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि तुम दोगे? जो पैसा मैं ही नहीं छोड़ पाया तो मैं मेरे बेटे से अपेक्षा रखूँ कि वो छोड़ देगा? जब दद्दा जी के हाथ से तो देते नहीं बन रहा है, तो दद्दा जी कह रहे मेरे मरने के बाद मेरा बेटे तू दान में लगा देना, कि पिताजी आप नहीं लगा पाए मैं क्या लगाऊंगा? क्या? तो इसलिए दान बेस्ट, सर्वोत्कृष्ट, और भोग फिर भी उससे थोड़ा मतलब सबसे सच्चा नहीं, तो उस कृपणता की अपेक्षा अच्छा है, और कृपणता तो सबसे बुरी है। उन्होंने कहा, पूजनकार ने क्या कहा, निज हाथ दीजे साधे धन, वो है ना उसके पहले नदी कूप, दरब घर में परिणया, इसके पहले की लाइन क्या है? उत्तम। हाँ, ज्ञाता दोनों कूप जल समाने, कूप जल सम दरब घर में परिणया। कूप जल सम मतलब ये तो कुएं का जल है, जल को जितनी जल्दी निकाल के यूज कर लो उतना अच्छा नया आ जाएगा, चिंता मत करो। दान देने से धन घटता नहीं है, तेरे पुण्य का संचय होगा तो और आ जाएगा। कभी कोई दान देने से कोई दिवालिया हुआ है, भूखे मरा है? दान से धन नहीं जाता और बढ़ता है, लेकिन उसके लिए नहीं देना, अपने को बढ़ाने के लिए। लेकिन तो उन्होंने पूजनकार ने कहा क्या कि ये कूप जल सम द्रव घर में परिणया, कुएं के जल के समान द्रव्य घर में आ गया है, और वो कुएं का जल यदि निकाल लो तो आता रहता है, तो वो बराबर सुरक्षित रहता है। कुएं का जल यदि अपन ढक के बंद कर दो, भैया पानी आ गया, कोई यूज़ नहीं करेगा, कोई यूज़ नहीं, हाथ भी नहीं लगाएगा, सड़ जाएगा वो पानी। और निकालते रहोगे, पीने को मिलेगा 10 को, और कुएं में आवक बनी रहेगी, वो कुआं कभी सड़ेगा नहीं, पानी आता रहेगा। बोरिंग बंद कर दो आप, पानी आना बंद हो जाएगा। निकालते रहो तो आता रहेगा, ये तो निकालते रहो, दोनों हाथ से उलझो, जितना उलझोगे उतना आ जाएगा। दोनों संभारे कूप जल सम दरब घर में परिणया, द्रव्य घर में आ गया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, वो खाया खोया बह गया। खाया खोया उसमें क्या है? घर के फर्नीचर बदला लो, बाथरूम की टाइल्स बदला लो, है झालर बदला लो, उसमें है क्या? कौन हिसाब रखने वाला है? क्या तुमने किया, कौन सी गाड़ी आई, क्या घोड़ा आया? लेकिन जो काम तुम परोपकार में लगा हो जाओगे तो वो जीवन भर लोगों के काम आएगा। परोपकार में दिया हुआ 1 रुपये का धन वो 1000 गुना फलता है, और अपने स्वयं के भोगोपभोग में किया गया धन पाप रूप में फलता है। ये बच्चों को थोड़ा सा करो, 5 फुट हो गए बस। दोनों संवारे कूप जलसम धर्म घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। धन्य साधु शास्त्र अभय दिवैया, धन्य वे साधु, काय के दिवैया है वो? शास्त्र के और अभय के दिवैया। क्या देते हैं वो? क्या देते हैं? शास्त्र और ज्ञान दान देते हैं, वो बड़े बड़े दानी है। लोग धन से दान मानते ना, देखो चारों प्रकार के दान में धन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। आहार दान में धन कितना चाहिए? तुमने अपने लिए रोटी बनाई, उसमें से देना है। औषध के लिए बहुत धन नहीं चाहिए। ज्ञान दान तो तब बनेगा जब तुम धन कमाने का विकल्प छोड़ के अपनी आत्मा को ज्ञानाभ्यास में लगाओगे तब। और अभय दान, किसी जीव की हिंसा नहीं करना, तो उसके लिए भी हिंसा नहीं करने के लिए, दूसरे को अभय दान देने के लिए भी धन कमाना कम करना पड़ेगा। धन कमाने से आरंभ होता है, और आरंभ में हिंसा होती है। हिंसा होती कि नहीं होती? तो एक तरफ तो हम जीवों को मार रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लाखों का दान करेंगे, तो दान नहीं। क्यों नहीं है? आदमी को सबसे ज़्यादा क्या प्यारे हैं? इनकी आँख ले गए, फिर ये आँख ले लेंगे और 1 करोड़ रुपए देंगे, देने को तैयार है। क्यों? किसी आदमी की एक आँख ले लें, उसके बदले में 1 करोड़, ये तो 1 करोड़ समझे, 1 करोड़ रुपए बनियों से पूछते हैं। क्यों मनीष जी? एक आँख 1 करोड़ रुपए में देने को तैयार हो? 2 करोड़ कितने में देने को तैयार हो? एक ही तो ले रहे हैं, दोनों तो ही ले रहे हैं।
कोई देने को तैयार नहीं होएगा। एक आंख देने को तैयार नहीं और दोनों आंख मांगे तो सवाल ही नहीं उठता। तो हाथ भी मांगे, पाँव भी मांगे, पूरी जिंदगी मांगे, कितने पैसे में आप अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार? जिंदगी का क्या मूल्य है? कोई मूल्य है? अमूल्य है। तो जिसने जिसको जीवन दान दिया, अभय दान दिया, उसकी हिंसा नहीं की, उसने सर्वोत्कृष्ट वस्तु, अमूल्य वस्तु उसके लिए दी। उसने करोड़ों सोने की दिनारों से भी अधिक बड़ा दान दिया। क्यों? क्योंकि करोड़ों सोने की दिनारों में भी कोई प्राण नहीं देना चाहता। आपने उसको प्राणों का दान दिया, इसका मतलब आपने सोने की दिनारों से भी बड़ा दान उसको दे दिया। समझ में आया क्या कहा? करोड़ों सोने की दिनारों से भी बड़ा दान क्या है? किसी को अभय दान देना। क्योंकि प्राणी की जान की कीमत सोने की दिनारों से भी ज़्यादा है। और अभय दान कब दिया जाएगा? जब धन कमाने का विकल्प कम होगा तो अभय दान दिया जाएगा, नहीं तो हिंसा ही करते रहेंगे। पैसा कमाने में अभय दान होता है कि हिंसा होती है? कोई सामान्य दान नहीं है, बहुत बड़ा दान है अभय दान, ज्ञान दान। और इन दानों में इसलिए बनिए फेमस नहीं हुए। अभय दान में शूकर पे फेमस हुआ तिर्यंच। तिर्यंच ने मुनिराज को अभय, वो जो है अभय दान शूकर को दिया। शूकर ने शेर से बचाया मुनिराज को। शेर को खाने नहीं दिया, शेर से लड़ लिया। ग्वाले ने जंगल में मुनिराज को एक शास्त्र दिया, जिस शास्त्र के बदले में उन्होंने आगे चलकर इस भरत क्षेत्र में लोगों को अद्भुत जिनागम दिए। क्या था? उसने पैसे से दिया। ग्वाले ने केवल वो शास्त्र की सुरक्षा करके योग की जगह दे दिया, उसका फल उसको इतना बड़ा मिला। ऐसे ही आहार और औषध दान का भी यही है। दान में बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। जो अपन समझ रखा है कि दान माने पैसा और नोट से ही हम दानवीरों को गिनते हैं। अरे दान भावनाओं का नाम है भैया। तुम्हारे पास जो हो, जो न्याय नीति से कमा रहे हो, उसमें से 6वां हिस्सा 10वां हिस्सा जितना बने उतना दे दो और अपने लव कषाय को कम करने के लिए इसके बदले में कुछ भी प्रत्युपकार की वांछा मत करो। क्या? और जो एक बार दे दिया ना, वो दे दिया, वापिस नहीं लेना। अपन ने जो एक बार बोल दी सो गई। मेरा एक मित्र था, पैसे डाले उसने, क्या में भंडार में डाले। थोड़ी देर में देखे तो निकालने लग गए। भैया निलाए, निकाल क्यों लिया? अरे वो अंदर गए नहीं। मैंने कहा गए नहीं तो अब अपन वापिस से। क्या आदमी है? अरे तेने तो एक बार डाल दिए ना, तेरे को अधिकार नहीं हो लेने का। एक बार जो अंतरंग से त्याग हो गया सो हो गया। और यदि तूने डाले और फिर भी निकाल लिए, इसका मतलब आगे जब भी तू डालेगा तो भरोसा नहीं कि तूने वास्तव में डालने के लिए डाला है, हो सकता है बाद में निकाल ले। चित्त में से त्याग कहाँ हुआ है? क्या हम कोई चीज खरीदते नहीं है? अपन कोई वो नहीं है, यहाँ कोई व्यवसाय नहीं हो रहा। हम तो अपने विशुद्ध भाव के लिए, अपनी लोक कषाय कम करने के लिए हमने दान दिया है। ये बताने आया कि बंद कर दो, बहुत हो गया। क्या? देखो दान, अपन बाकी चर्चा कल ही करेंगे। वैसे समय भी अपना हो गया, जो होगी कल।